बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए देश में लगाई आचार संहिता को खत्म कर दिया, लेकिन जिन प्रदेशों में अभी विधान परिषद के चुनाव होना है वहां आचार संहिता लागू रहेगी। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए। मंगलवार को लोकसभा चुनाव का परिणाम चुनाव आयोग ने घोषित किया। लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू की थी, जिसे बृहस्पतिवार को हटा दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी हो चुके हैं, जो कि आप सबके सामने है। ईवीएम को कुछ दिन अब आराम करने देते हैं। अगले चुनाव में इसको फिर से निकालेंगे, वो फिर अपने काम पर लगेगी। उन्होंने ईवीएम पर उठने वाले सवालों पर कहा कि ईवीएम को हर चुनाव में कोसा जाता है। शायद उसका आविष्कार उसी मुहूर्त में हुआ है कि उसको हर बार संदेह का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक उपचुनावों के कारण आदर्श संहिता लागू है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लंबित हैं। उन्होंने कहा कि हम 12 मार्च को वहां गए थे। हमने संकेत दिया था कि सही समय पर चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम वहां के लोगों को जल्द से जल्द अपनी सरकार बनाने और अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का मौका देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 73 के तहत भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी। इस प्रति में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के बाद लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं। और इस समय हमारी जो रिजल्ट्स की जो वेबसाइट है उस पर करीब करीब 2 लाख हिट्स पर सेकंड है। एक सेकंड में 2 लाख लोग हमारे साथ उस पर हिट कर रहे हैं। एक भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज खैर नहीं है। सीसीटीवी फुटेज 24/7 लेते रहें। जैसे वोट डालने में मेहनत की, उसी तरीके से आज यहाँ भी पूरी पारदर्शिता के साथ वो सब लोग काम कर रहे हैं। कोई गलती करने की संभावना नहीं है। सबको सख्त हिदायतें दी गई हैं, लेकिन अगर कोई कहीं से किसी को शक है, कोई शिकायत आती तो बताएं हमें। एविडेंस के साथ हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करें। पूरे देश में 542 जगह कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो काउंटिंग सब जगह में शुरू हो चुकी है। हम लोग आज यहाँ आपको पहली बार अपने कंट्रोल रूम का एक्सेस दे रहे हैं। हमारी सारी टीम्स यहाँ बैठी हुई हैं जो पूरा आईटी बैकग्राउंड से कितना बड़ा काम हो रहा है उसको देख रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी टीम्स हमारी पुणे से, शास्त्री पार्क दिल्ली से, त्रिवेंद्रम से, बॉम्बे से, हैदराबाद से बहुत सारे जो बैकग्राउंड लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और इस समय हमारी जो रिजल्ट्स की जो वेबसाइट है उस पर करीब करीब 2 लाख हिट्स पर सेकंड है। एक सेकंड में 2 लाख लोग हमारे साथ उस पर हिट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट वी आर मैनेजिंग एंड सीइंग फ्रॉम हियर, तो दैट जितने भी लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और सभी आरओस को जो 542 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस समय काउंटिंग करा रहे हैं, जहाँ करीब करीब 65,000 से ऊपर की टेबल्स लगी हुई हैं, हर जगह में उनको कहा गया है कि पोलिंग एजेंट्स को और कैंडिडेट्स को निश्चित रूप से बैठने दें, पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग करें। जो रूल बुक है उसका पालन अक्षरते करें, मतलब एक भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज खैर नहीं है। यानी जो रूल बुक है उसका पालन करें, पारदर्शिता से पालन करें, कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट्स को हर जगह में शामिल रखें। सीसीटीवी फुटेज 24/7 लेते रहें हर प्रक्रिया का, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो जैसे वोट डालने में मेहनत की, उसी तरीके से आज यहाँ भी पूरी पारदर्शिता के साथ वो सब लोग काम कर रहे हैं। सर, अगर किसी तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट मिलती है तो किस तरह का एक्शन आप लेते हैं? हम लोग खुद यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं। हर काउंटिंग सेंटर में एक सेंट्रल ऑब्जर्वर है जो वहाँ बैठा हुआ है। वो सर्टिफाई करेगा रिजल्ट को हर राउंड के, उसी के बाद डिक्लेयर होगा। हमारा एजेंट है वो, हमारे मतलब आईज एंड ईयर्स वहाँ बैठे हुए हैं। हम उनके सबके कॉन्टैक्ट में हैं और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को बताएंगे। कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हैं वो लोग, और हमारे पास आएगी बात तो उसको इमीडिएट ठीक करेंगे। कोई गलती करने की संभावना नहीं है। सबको सख्त हिदायतें दी गई हैं, लेकिन अगर कोई कहीं से किसी को शक है, कोई शिकायत आती तो बताएं हमें। एविडेंस के साथ हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करें। तो अपडेट कैसे कर रहे हैं वेबसाइट वगैरह पे जो लोग देख रहे हैं? आप बता रहे हैं वो कंटिन्यूस अपडेट हो रहा है। वो डायरेक्ट डाटा फीड करते हैं सेंटर से, हर टेबल से, और हर राउंड के बाद वो कंटिन्यूस फीड हो रहा है। जब चुनाव पूर्ण हो गया तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने अपने सर्टिफिकेट्स हमें भेजे, उसको एक लिस्ट करके पूरी नोटिफिकेशन इशू करके
वो हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को अभी दिया। उसके बेसिस पर अब 18th लोकसभा का गठन की प्रक्रिया हमारी तरफ से पूरी हो गई और इलेक्शन का कार्य अब खत्म हुआ और हमने वो लिस्ट सभी नवनिर्वाचित मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की महामहिम जी को देकर अपने कार्य का, अपने दायित्व का आज पटापेक्ष किया। और बापू की समाधि पर और बापू की समाधि पे आने का एक बहुत ही एक स्पष्ट हमारे मन में वजह है। आपको याद होगा जब हमने 16 मार्च को चुनाव देश के सामने घोषणा की थी, तो हमने पहले ही कहा था कि हम इस बार के चुनाव हिंसा मुक्त चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम हिंसा मुक्त करेंगे। हमें डर भी था कि हम ये बोल रहे हैं इतने बड़े देश में, जहां विभिन्न राज्य हैं, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, तो पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट बापू की जो धारणा थी और उनका जो विश्वास था और उनका जो संदेश था, उससे हमें इतना आत्मबल मिला और हम ये कर पाए। आपको अवगत है कि पूरे देश में इस बार लगभग हिंसा मुक्त चुनाव हुआ है। जहां थोड़ा बहुत स्कर्मिशेस हुई भी हैं, वो जितनी वहाँ होती थी उसके मुकाबले नगण्य है। और आपने देखा कि LWE एरियाज़ में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र या मणिपुर या कश्मीर किस तरीके से लोगों ने आगे बढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है। तो जो एक जनमानस में, वोटर में एक जो विशेष वो था उत्साह, बैलेट ओवर बुलेट, यानी हिंसा की कोई भी स्थान लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरीके से वोटर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में हिस्सा लेके बढ़ चढ़ के भागीदारी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, मतलब ये विश्व कीर्तिमान बनाया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स का, मेल फीमेल दोनों, और शांतिपूर्ण, तो सभी वर्ग, सभी समाज के सभी हिस्से, सभी प्रदेश उसी तरीके से शांतिपूर्ण रहेंगे। जब इलेक्शन में उतनी शांति से काम कर सकते हैं, जब एक क्यू में खड़े हो सकते हैं सब तरीके के लोग शांति के साथ, तो निश्चित रूप से रोज़मर्रा में भी उसी तरीके से शांति से रह सकते हैं। तो यही आज हम अपने श्रद्धा सुमन, अपनी होमेज बापू को पे करने आए थे कि जिनके विश्वास पर, जिनके सिद्धांत पर हमने इतना बड़ा प्रॉमिस कर लिया था, वो हम लगभग पूरा कर रहे हैं। सर, चुनाव के पहले, चुनाव होने के बाद, इलेक्शन के पहले जो है तमाम सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है ईवीएम में गड़बड़ी हो, और लेकिन नतीजों के बाद जो है हर जगह जो है खुशी है। सरकार खुश है, अपोजिशन खुश है। आप खुश हैं कि नहीं सर इलेक्शन को? हमें परिणाम से ज़्यादा, वैसे तो मैं बोलता हूँ हमेशा, एक्शंस, रिजल्ट्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और जिसको अगर हिंदी में कहें तो परिणाम में ही प्रमाण है। सो हम भी खुश हैं, लेकिन ये देश की एक विविधता और देश की एक वोटर की, व्हाट शुड आई से, एक परिपक्वता है। दे आर सो मैच्योर्ड। थिंक ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द वोटर। उसने सारे संदेश दे दिए अपने उसमें, और उसकी जो रिजल्ट्स हैं, जितनी भी अफवाहें फैली, उन सब अफवाहों को नकारते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसने वोट की, और हमारी ईवीएम भी बच गई, उसकी भी, वो भी आज बहुत खुश है। और नतीजों के बाद ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। अब 6 महीने बंद रहेगा, शायद अगला चुनाव आएगा तो लगता है ना हो, मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, लेकिन पता नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो शक के दायरे में हर चीज़ को रखते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। सो एनीवे, आज ये सब बातें करने का समय नहीं है। सबको बहुत बहुत बधाई। चुनाव की एमसीसी भी अब थोड़ी देर के बाद हट जाएगी, और अब हमारा कार्य खत्म हुआ। अब हम अपने नए कार्य में लगेंगे जो बचा हुआ है। सर, वोटर टर्नआउट को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी जो ओवरऑल 65.79% है, अभी हमने रिलीज़ किया है, ये ईवीएम का वोटर है। अभी धीरे धीरे इसमें पोस्टल बैलेट जुड़ेंगे, तो ये निश्चित रूप से 66 से ऊपर जाएगा। जो कार्ड्स बनता है वो सब अब बनना शुरू होगा, लेकिन काउंटिंग के बाद का ये डाटा 7th फेज तक का फाइनल हो गया।
अब जो छोटे मोटे इसमें चेंजेस होंगे, पोस्टल बैलेट जुड़ेंगे जिसमें 85 प्लस का वोट जुड़ेगा, ETPBS का वोट जुड़ेगा, वो जुड़ के जरूर 66 से ऊपर जाएगा, विच इज़ ए वेरी फेयर परसेंटेज। इतिहास में 65 से ऊपर जाने का भी अच्छा प्रदर्शन किया है वोटर्स ने। अगर थोड़े शहरी लोग, युवा लोग थोड़ा और ज़्यादा जुड़ते तो अच्छा था। हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा जुड़े। अब इसके बाद लोकसभा के बाद अब किसकी तैयारी है? जम्मू कश्मीर है? अब जम्मू कश्मीर का चुनाव ड्यू है। हम कह चुके हैं पहले ही कि इतना उत्साह जम्मू कश्मीर में। और जब 12 मार्च को हम वहाँ गए थे, उसी दिन मैंने हिंट दिया था कि हम एप्रोप्रिएट समय पे करेंगे और हम ये चाहते थे कि पहले हम एक बढ़िया सा ये चुनाव करा लें, लोगों को बाहर निकाल लें। लोग जब बाहर निकल गए, उन्होंने एक लाइन देखी है वहाँ की कैसी लाइनें थी। अब वो जब हो गया तो अब हम जल्दी से जल्दी वहाँ उनको अपनी गवर्नमेंट बनाने का, अपने हिसाब से अपनी पसंद चुनने का, अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका बहुत जल्दी देंगे। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको